नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। गत रात अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 में 4 साल की मासूम बच्ची के अपहरण का प्रकरण सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्ची अपनी मां के साथ आबू रोड से अजमेर दरगाह जियारत के लिए आई थी। गत रात अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से 4 साल की मासूम बच्ची के अपहरण का प्रकरण सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्ची अपनी मां के साथ आबू रोड से अजमेर दरगाह जियारत के लिए आई थी। वहीं बच्ची के अपहरण के बाद बच्ची की मां ने पुलिस को सूचना दी, जहाँ सूचना मिलते ही GRP, RPF एवं जिला पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस CCTV कैमरे के आधार पर मासूम बच्ची की तलाश कर रही थी। तभी करीब 8 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद बच्ची आरोपी युवक के साथ अहमदाबाद से नजदीक एक स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के पास मिली, जहां पुलिस ने आरोपित व बच्ची को पकड़ लिया। वहीं बताया जा रहा है कि GRP पुलिस बच्ची व आरोपित के साथ अजमेर के लिए रवाना हो गई है। एक जायरीन महिला अपने गंतव्य को लौटने के लिए अजमेर स्टेशन पे आई हुई थी और ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इस दौरान एक अजनबी शख्स ने उस महिला से जान पहचान और मेल जोल बढ़ाया और बालिका, उस महिला के साथ जो बालिका थी उसको कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाया, बिस्किट खिलाए और गोद वगैरह में लेके खिलाता रहा। इस तरह उसका विश्वास जीतने के बाद जैसे ही उस महिला की नज़र चूकती है, वो अजनबी शख्स उस महिला की 4 वर्षीय बच्ची को लेकर अजमेर स्टेशन क्षेत्र से बाहर की तरफ निकल जाता, जिसकी पुष्टि CCTV उससे हो गई। बच्चे के गायब होने की सूचना RPF और GRP के अधिकारियों को मिली। अजमेर स्टेशन पर RPF और GRP का संयुक्त सर्च ऑपरेशन पूरी रात चला। GRP ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया और अजमेर स्टेशन क्षेत्र के समस्त चप्पे चप्पे को, यहाँ खड़ी हुई सभी ट्रेन्स को, यार्ड में खड़ी हुई ट्रेन्स को चेक किया गया। CCTV के फुटेज को बारीकी से और गहनता से चेक किया गया। CCTV फुटेज से हमें महत्वपूर्ण इस पर टिप मिला। उसको डेवलप करते हुए हमने एक पर्टिकुलर टाइम पे अजमेर स्टेशन से जो भी ट्रेन विभिन्न गंतव्यों पर रवाना हुई थी, उन सभी में सर्च के लिए आगे के स्टेशन पर तैनात RPF और GRP को सूचित किया और इस दौरान हमें करीब 6:30 बजे अहमदाबाद के निकट पोरबंदर एक्सप्रेस से वो बालिका और अपहृता जो अजनबी शख्स था वो दस्तयाब हुए हैं। हमारी टीम उनको लेके अजमेर पहुंचने वाली है, पहुंच जाएगी शाम तक। उसके बाद आगे अनुसंधान की कार्रवाई शुरू की जाएगी और अनुसंधान की कार्रवाई से जैसे जैसे चीज़ रोशन होगी, जैसे तथ्य आएंगे, हम आवश्यक। अजमेर जिला बार एसोसिएशन द्वारा आज अजमेर जिले के नवनियुक्त कलेक्टर लोक बंधु को ज्ञापन सौंपा गया। यातायात निरीक्षक व कांस्टेबल द्वारा अभद्र व्यवहार करने व हाथापाई करने के विरुद्ध मामला बताया जा रहा है। अजमेर जिला बार एसोसिएशन द्वारा आज अजमेर जिले के नवनियुक्त कलेक्टर लोक बंधु को ज्ञापन सौंपा गया है। अधिवक्ता कुणाल शर्मा व उनके बड़े भाई निखिल शर्मा के साथ यातायात निरीक्षक भिकाराम काला व कांस्टेबल दीपक द्वारा अभद्र व्यवहार करने व हाथापाई करने के विरुद्ध आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि कोतवाली थाने का मुख्य मार्ग भारी बारिश के कारण बंद कर दिया गया था, जिसके चलते पीड़ित एलिवेटेड रोड से होते हुए कोतवाली जाने के प्रयास कर रहे थे। इसी दरमियान यातायात निरीक्षक भिका काला व कांस्टेबल दीपक द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया था। इसी के चलते जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने बार एसोसिएशन के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, परंतु जिला अधीक्षक छुट्टी पर होने के कारण ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। आज जिलाधीश महोदय के समक्ष कल एक अधिवक्ता बंधु के साथ में जिस प्रकार से व्यवहार किया गया एक यातायात निरीक्षक द्वारा, उसको लेकर हम श्रीमान पुलिस अधीक्षक के समक्ष आए थे। पर दुर्भाग्य ये रहा कि पुलिस अधीक्षक महोदय भी छुट्टी पे थे, पर उनके अधीन जो भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो होते हैं वो भी नहीं थे, पुलिस उप अधीक्षक भी नहीं थे। तो इससे ही पता पड़ता है कि कितने ज़्यादा संवेदनशील हैं आम लोगों के लिए, कि जब वकील एक कहते हैं कि इजी गोइंग ढूंढ लेता है पर उसे ही नहीं मिले। तो आज मजबूरन हमें जो हमारे नए जिलाधीश महोदय आए हैं उसके समक्ष हमको बात को रखना पड़ा। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है कि पूरे विश्व के अंदर कोई भी ऐसा एलिवेटेड रोड नहीं होगा जिसके ऊपर यू टर्न होगा। इस एलिवेटेड रोड के ऊपर यू टर्न है और यू टर्न पर सबको जाने दिया जाता है। और अभी अजमेर की इतनी दयनीय स्थिति है
कि जो मुख्य मार्ग है, जैसे वैशाली नगर से आने वाला आदमी के लिए जो लिंक रोड है वो पूरा पानी से भरा है, और उसके बाद वह आगरा गेट जाना चाहता है तो स्कैप चैनल के इतने ज़्यादा वेव से चलने की वजह से उस रास्ते को रोक रखा है, तो शहर को जोड़ने वाली सड़क रोकी पड़ी है। उसके बाद सेकंड रोड उसकी लेते हैं, जो टीबी हॉस्पिटल जो पुराना जयपुर रोड कहलाता था वह भी 1.5 से 2 फीट स्कैप चैनल के चलने की वजह से बंद पड़ा है। उसके बाद कचेरी रोड से जाते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं, जिसकी वजह से अभी कुछ दिन पहले हादसा भी हुआ है जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई है। तो प्रशासन ने वैकल्पिक रूप से एलिवेटेड रोड से जाने के लिए कहा, वकील साहब उसी तरीके से कोतवाली जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का यूज़ किया, तो वहाँ यू टर्न कर रहे थे, औरों को जाने दे रहे थे। वकील साहब को रोका तो उन्होंने उसका विरोध किया, और विरोध करने पर उन्होंने कहा कि जाओ मार्टियल ब्रिज से घूम के आओ। तो उन्होंने कहा मेरे को जब इनको जाने दे रहे तो मुझे भी जाने दो। उस पर आपत्ता की, गाली गलौज की और मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। उसी को लेकर आज कलेक्टर साहब एसपी साहब के पास आए थे, पर मजबूरन क्योंकि कोई भी उपस्थित नहीं है पुलिस प्रशासन की तरफ, तो हमें पुलिस अधीक्षक को देना पड़ा। आज जो शहर की हालत है, जो शहर में अतिवृष्टि मान लें या बारिश ज़्यादा होने का कारण मान लें, जो भी बारिश हुई है उसकी वजह से पानी भराव का इतना ज़्यादा हो गया है कि सारी शहर की मुख्य सड़कें आज लबालब भरी हुई हैं, जिसकी वजह से आम जन को आने जाने का रहता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम, और जगह जगह जाम लगे पड़े हैं। आज एलिवेटेड रोड जो सुगमता से एक तरफ से दूसरी तरफ उतरने का काम होता है, वहाँ पर ऊपर जाम लगा है। तो ये विश्व का, अगर ऐसा ही जाम था तो पहले जैसा था वही बहुत बढ़िया था। ये विश्व का पहला अजूबा ही होगा कि जिस एलिवेटेड रोड के ऊपर यू टर्न है। वकील साहब, इस जो वकील साहब के साथ जो अभद्रता हुई उस मामले में और आगे कोई कार्रवाई करवाएंगे? उस पर अब कलेक्टर साहब ने हमें ये कहा है कि हम इसकी जांच करवाएंगे, और जो भी इसके ऊपर दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और पुलिस अधीक्षक को कहा जाएगा। उन्होंने एक और बात की कि आप एक बार इस मामले में डीआईजी साहब से और मिल लें कि जिस प्रकार से यहाँ पे कोई उपस्थित नहीं था, मैं अपनी तरफ से कार्रवाई करूँगा, आप भी एक बार डीआईजी साहब से मिल लें। हमारे 2 अधिवक्ता साथी कोर्ट आने के लिए एलिवेटेड रोड पर चढ़े थे, जहां पर एलिवेटेड रोड पर अभी चूंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अतिवृष्टि अजमेर शहर में हो रही है, सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है और लोगों को काफ़ी घूम कर आना पड़ता है। इस बात को लेकर जब वो एलिवेटेड रोड के तिराई में पहुंचे तो वहाँ टीआई भिखाराम जी काला ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया तथा उनको धमकी दी कि अगर आपने इधर मुड़ने की कोशिश की तो आपके साथ में अच्छा नहीं होगा, और एक अधिवक्ता के साथ में इस तरह का व्यवहार कर रही है तो आमजन के साथ में वो किस तरह का व्यवहार करती होगी यातायात पुलिस का अभी एकमात्र ध्येय है केवल चालान बनाना। लोग वैसे ही परेशान हो रखे हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य है उसके लिए वो किस हद तक जा सकते हैं ये हमने कल देखा, इसकी ये पराकाष्ठा है। अधिवक्ताओं के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमने आज एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश पूरा जो है पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं था। ना एसपी साहब थे, ना एडिशनल एसपी साहब थे, ना डिप्टी साहब थे, कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पाया गया। इस कारण हमें मजबूर होकर जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देना पड़ा है, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो एसपी साहब से इस संदर्भ में बात करेंगे और जो भी उचित आदेश होगा या वो कार्रवाई होगी वो जरूर करेंगे। हम वकीलों की सुरक्षा और आमजन की सुरक्षा के लिए पूरे यातायात विभाग से कहना चाहते हैं कि आप चालान पुलिस मत बनिए, आप व्यवस्थाओं में सुधार कीजिए। अजमेर की जनता सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति की ओर से अजमेर के नवनियुक्त जिलाधीश लोकबंधु को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि गत दिनों से हो रही लगातार बारिश से अजमेर शहर की आना सागर झील पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए ताकि झील की भराव क्षमता बढ़े। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति की ओर से अजमेर के नवनियुक्त जिलाधीश लोकबंधु को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि गत दिनों से हो रही लगातार बारिश से अजमेर शहर की आना सागर झील पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए ताकि झील की भराव क्षमता बढ़े। जहां समिति के अध्यक्ष ने बताया कि झील के आसपास लोगों ने तकरीबन 40% तक अवैध अतिक्रमण कर रखा है, जिसका जिम्मेदार पूर्णतः नगर निगम है। वहीं दूसरी ओर समिति के कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट सिटी मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आए। निरंतर बारिश के दौर से शहर के अंदर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। उसका मुख्य कारण है आना सागर की जो भराव क्षमता है उसमें 40% लोगों ने कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है। वहीं स्मार्ट सिटी परियोजना ने आना सागर के पास पाथवे बना दिया, चौपाटी बना दी और 7 वर्न बना दिया। इसके कारण आना सागर का जो भराव क्षेत्र है 40% लोगों ने कब्जा कर लिया। लोगों ने दुकान बना ली, रेस्टोरेंट बना लिए, दुकानें खोल ली। कुल मिलाकर पिछले 20 साल के अंदर अनेक इसमें अतिक्रमण हुए। उसके लिए पूरी तरह से नगर निगम जिम्मेदार है, क्योंकि पिछले 20 साल में सरकार कांग्रेस की थी, बीजेपी की थी। क्योंकि इतना बड़ा जो अतिक्रमण का काम हुआ उसमें निश्चित रूप से सरकार का या राजनेताओं का संरक्षण होगा कि उनके मिलीभगत से काम हुआ। हम ये चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच की जाए। हमारा निवेदन है कि जिस तरह राज्य सरकार आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों पर
उनके मकान पर बुलडोजर चलाती है। हम चाहते हैं जो अतिक्रमण है उस पर बुलडोजर चलाए और आना सागर अतिक्रमण मुक्त करे ताकि लोगों को निजात। अजमेर शहर में गत दिनों हुई भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन की ओर से जल भराव वाले क्षेत्रों में बैरिकेड्स लगाकर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है। वहीं कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला सामने आया है, जहां पुलिसकर्मी से भाजपा नेता का बेटा उलझता नजर आ रहा है। अजमेर में गत दिनों हुई भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन की ओर से जल भराव वाले क्षेत्रों में बैरिकेड्स लगाकर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है। वहीं कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला सामने आया है। दरअसल आगरा गेट से सूचना केंद्र की ओर बैरिकेड्स लगाकर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा था, जहां पुलिसकर्मी से भाजपा नेता का बेटा उलझता नजर आ रहा है। वहीं जब पुलिसकर्मी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने धमकाया और बैरिकेड्स को हटा दिया। मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतवाली थाने में भाजपा नेता के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, साथ ही चालान भी काटा गया है। कार्रवाई के लिए कोतवाली थाना प्रभारी को पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई ने निर्देश दिए हैं। ऐसा है, बाढ़ राहत, अकाल राहत जो ड्यूटियां चल रही हैं, इसमें पुलिस लाइन से हबीब खान हेड कांस्टेबल और ट्रैफिक का जाब्ता आगरा गेट पे जो हमने ट्रैफिक डाइवर्ट कर रखा है वहाँ ड्यूटी थी। आगरा गेट से सूचना केंद्र साइड में जो ट्रैफिक आ रहा है उसको रोक रखा था। विवेक जैन आया, उसके नीचे होटल है, उसने जाने के प्रयास किए। हबीब खान ने उसको रोका, विरोध किया उसने, वो ज़बरदस्त चला गया। होटोक हुई है, प्रकरण दर्ज है, जांच मेरे पास है, जांच कर करके उचित कार्रवाई करेंगे। बस एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिस को अभद्र व्यवहार कर रहा था। नहीं, वीडियो तो पब्लिक है, बना दिया, हमने वीडियो वायरल नहीं किया, पुलिस ने नहीं किया है, न उसने किया है। वहाँ मौके पे जो खड़े थे किसी ने बना लिया और वायरल कर दिया। वीडियो वायरल के लग जांच है। राज कार्य में बाधा पहुँचाने के मामले में दर्ज किया है। मौके पर वो जा रहा था, उसके नीचे होटल है और ये हमारी दैनिक रूटीन ड्यूटी है प्रक्रिया, उसमें उसने रोका, उसको उसी ड्यूटी से रोकना, उसने विरोध किया, चला गया। अब जांच कर। अजमेर रेलवे में लाइन बॉक्स जारी रखने के तहत आज ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल की ओर से अजमेर के सभी डीआरएम व लॉबी के समक्ष एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। अजमेर रेलवे में लाइन बॉक्स जारी रखने के तहत आज ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल की ओर से अजमेर के सभी डीआरएम व लॉबी के समक्ष एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके तहत कर्मचारियों द्वारा मांग की गई कि रेल प्रशासन ने जो लाइन बॉक्स बंद करने के आदेश दिए हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि कर्मचारियों के पास पहले ही 10 से 15 किलो का बैग होता है। लाइन बॉक्स हटाने से उपकरणों का वजन और हो जाएगा। इतना वजन एक सामान्य आदमी नहीं लाद सकता। प्रशासन हमें कूली बनाना चाहती है। यहाँ कर्मचारियों ने लाइन बॉक्स व्यवस्था जारी रखने की मांग की है। आदेश निकाला है कि ट्रेन मैनेजर्स का लाइन बॉक्स बंद किया जाएगा और ये जो लाइन बॉक्स में सामान रहता है वो सब हमें लाद करके जाना पड़ेगा। प्रशासन ट्रेन मैनेजर को कुली बनाना चाहता है, तो हमारी मांग है कि हमें ट्रॉली नहीं चाहिए, लाइन बॉक्स बरकरार रहना चाहिए और लाइन बॉक्स चलते रहना चाहिए, ताकि हम 10-15 किलो वज़न हम खुद अपने बैग का उठा करके चलते हैं और उसके अलावा रेल प्रशासन ये सारे इक्विपमेंट्स का वज़न हमारे ऊपर लाद रहा है। तो 2-2 बैग आदमी लेकर के कितना चलेगा, लंबे लंबे यार्ड में जाना पड़ता है। तो उनको ये व्यवस्था लगातार बनाए रखनी चाहिए और ये बंद नहीं करनी चाहिए। आज हमने शांतिपूर्ण धरना किया पूरे भारत की सभी लॉबी और सभी डीआरएम ऑफिस के सामने। सभी ट्रेन मैनेजर्स ने अपना शांतिपूर्ण धरना दिया और अपना विरोध दर्शाया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबर के एक नए सफर के साथ। Excited? Holidays will be very boring for me. I opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. पुलिस लाइन क्षेत्र स्थित साइबर पुलिस थाने में अज्ञात पीड़ित के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित के बैंक खाते से 5,93,000 रुपए की राशि की धोखाधड़ी हो गई।
पुलिस लाइन क्षेत्र स्थित साइबर पुलिस थाने में अज्ञात पीड़ित के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित ने बताया कि उसने किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा सामान मंगवाया था, जहां सामान में देरी होने के चलते ट्रांसपोर्ट कंपनी के नंबर गूगल से निकालकर ट्रांसपोर्ट कंपनी से संपर्क किया था, जहां कंपनी ने अज्ञात ऐप डाउनलोड करने को कहा। ऐप डाउनलोड करने के बाद पीड़ित के बैंक खाते से 5,93,000 रुपए की राशि की धोखाधड़ी हो गई, जहां पीड़ित ने साइबर थाना पुलिस को शिकायत दी है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। परिवाद प्राप्त हुआ था मुकदमा दर्ज करने के लिए श्रीमान एसपी साहब के कार्यालय से, जिसमें परिवादी है श्री शरद कुमार चतुर्वेदी जी। इन्होंने परिवाद में ये दर्ज करवाया है कि इन्होंने कोई मुंबई से कोई ट्रांसपोर्ट के जरिए कोई माल मंगवाया था, तो उसकी बिल्टी वगैरह इनको प्राप्त हुई थी और फिर इन्होंने उस पर संपर्क किया था, तो वो माल पहुंचने में देरी हो रही थी, तो जिसके संबंध में इन्होंने उस ट्रांसपोर्ट कंपनी जिससे माल मंगवाया था उस पर उसका नंबर उन्होंने गूगल से सर्च किया और गूगल पे जो नंबर आया उस पर इन्होंने फ़ोन करने के बाद में जो संदिग्ध है उससे इनका संपर्क हुआ। उन्होंने फिर इनको कोई एपीके फाइल वगैरह डाउनलोड करवा करके और इनसे इनके मोबाइल से जो डाटा था वो उन्होंने प्राप्त कर लिया और इनके खाते से 5,93,000 रुपये का धोखाधड़ी की है। किस चीज़ का मानते हैं? ये अभी अनुसंधान का विषय है, ये अनुसंधान अधिकारी बता पाएंगे। इसमें अग्रिम अनुसंधान जो है श्री विकास कुमार जी आरपीएस साहब है वो कर रहे हैं। ये बीएनएस और आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। बीएनएस की धारा है 316(2) और 318(4) और आईटी एक्ट है 66। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पिछले कई समय से पार्किंग की व्यवस्था बिगड़ने के चलते आज अस्पताल प्रशासन की ओर से व्यवस्था सुचारू की गई है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पिछले कई समय से पार्किंग की व्यवस्था बिगड़ने के चलते आज अस्पताल प्रशासन की ओर से व्यवस्था सुचारू की गई है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल के प्राचार्य अनिल सामरिया ने बताया कि लंबे समय से ठेकेदारों द्वारा पार्किंग व्यवस्था को अव्यवस्थित किया गया था, जिसके चलते मरीजों व उनके परिजनों के साथ ही आमजन को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते अस्पताल प्रशासन की ओर से पिछले 1 महीने के अथक प्रयासों से पार्किंग की व्यवस्था सुचारू की गई है। पूर्व में पार्किंग की व्यवस्था को देखते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते थे और आए दिन जाम लगते थे, जिससे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। वहीं प्राचार्य ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे पार्किंग की व्यवस्था को आगे भी सुचारू रखें ताकि परिसर व्यवस्थित रहे। हमारे यहाँ पूर्व में काफ़ी अव्यवस्था चल रही थी पार्किंग को लेकर, तो हमने इसे काफ़ी सुधार किया है, वन वे किया है। पार्किंग के लिए जो ठेकेदार द्वारा जो अव्यवस्थित पार्किंग की जा रही थी उसको हमने रोका है, सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके जगह खाली कराई है। जो आदमी आए सही जगह पार्किंग पे ही पार्क करे ताकि किसी आने जाने वाले को असुविधा नहीं हो, एम्बुलेंस को आने में असुविधा नहीं हो, मरीजों को आने में असुविधा नहीं हो। ऐसी व्यवस्था हमारे पूरे प्रशासन की तरफ हमने काफ़ी मुस्तैद होकर पिछले 1 महीने से कार्य किया और अब आज हम इसमें सफल हुए हैं कि हम यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक नॉर्मल हो गया है, व्यवस्थित काफी अच्छी हो गई है। सर्वधर्म मैत्री संघ की ओर से अजमेर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर लोकबंधु से स्वागत कर शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। सर्वधर्म मैत्री संघ की ओर से अजमेर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर लोकबंधु का स्वागत कर शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि आगामी समय में आने वाले अनंत चतुर्दशी के दिन को पूरे जिले भर में शांति से मनाया जावे। सभी मांस मछली की दुकानों को उस दिन बंद किया जावे। साथ ही कहा कि जैन धर्म सभी धर्मों को साथ लेकर चलता है, किसी धर्म की कोई भावना को किसी प्रकार का कोई ठेस ना पहुंचे। सर्वधर्म मैत्री संघ जो कि शहर की एक प्रतिष्ठित संस्था है, शहर की समस्याओं को और जिला प्रशासन को, सरकारी नुमाइंदों को, सबको वो समय समय पर बात करते रहते हैं, बताते रहते हैं शहर की समस्याओं को, और जो सरकार की योजनाएं होते हैं उनको भी, उनके संबंध में भी सहयोग प्रदान करने के लिए सर्वधर्म मैत्री संघ हमेशा आगे रहता है। आज इसी संबंध में हम माननीय जिलाधीश महोदय लोकबंधु जी से मुलाकात करके उनका अभिनंदन करके आ रहे हैं और उनको हमने एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट भी की है कि आगामी 17 तारीख को जैन धर्म का एक बहुत महान पर्व होता है, अनंत चतुर्दशी। पर्युषण पर्व चल रहे हैं, जैन समुदाय अहिंसक समुदाय है, उस दिन किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए शहर में। उसके लिए जितने भी पशुवध केंद्र हैं और जो मांस की और मछली की दुकानें, उनको बंद करने के लिए एक निवेदन करने आए हैं। इसमें हमारे सभी धर्मों का भी एक सहयोग रहता है कि किसी भी धर्म व संप्रदाय की किसी धार्मिक भावना को आहत ना पहुंचे। इसी क्रम में हम लोग अजमेर शहर के पिसांगन स्थित फ्यूचर फाउंडेशन द स्कूल में शिक्षा विभाग की 68वीं जिला स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
अजमेर शहर पिसांगन स्थित फ्यूचर फाउंडेशन द स्कूल में शिक्षा विभाग की 68वीं जिला स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कबड्डी प्रतियोगिता, छात्रा वर्ग द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी स्नेहलता मिश्रा पवार ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि पवार ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलकूद स्वस्थ जीवन की कुंजी है, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। खेलकूद से छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। जहां खेलकूद में छात्राएं राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश एवं प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। इस अवसर पर अतिथियों का माला, साफा एवं शाल पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं की प्रतियोगिता है कबड्डी की, जो कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता है। जिले की लगभग 32 टीम आज इसमें आई और इस कबड्डी प्रतियोगिता का आज उद्घाटन समारोह था, जिसमें हम शामिल हुए। ये जो खेल की प्रतियोगिताएं होती है, ये हमें एक तरह से जीवन जीना सिखाती है। जीवन में कैसे संघर्ष करके आगे बढ़े, सफलताओं के बाद कैसे सफल हो। तो इसीलिए आज के युग में जबकि हम सोशल मीडिया में शायद हमारे बच्चे ज़्यादा अपना समय देते हैं और आउटडोर गेम्स कम होते जा रहे हैं, तो मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि हम अपने आउटडोर गेम्स से जुड़े रहें, क्योंकि आउटडोर गेम्स हमें टफ बनाते हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, और आगे आने वाले जीवन के लिए तैयार करते हैं। और विशेष रूप से उसमें फिर कबड्डी जैसा खेल हो, जो कि हमारी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है, तो हमें ऐसे अपने पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना चाहिए, उनमें भाग लेना चाहिए, आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए और अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेल प्रतियोगिताओं में भी भाग लेना चाहिए, जो हमें एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में भी विकसित करते हैं, अच्छा नागरिक बनाते हैं, हमें नागरिक कर्तव्यों की पालना करना सिखाते हैं, हम कैसे आगे बढ़ते हुए राष्ट्र को आगे ले जाएं ये सिखाते हैं। खबरों के इस सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।